हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 55% जो जनसंख्या है कृषि पर आश्रित होती है। जैसा कि यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है मानसूनी प्रकार की जलवायु है और कृषि भी उसी पर डिपेंड होती है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो जैसा कि भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद की। और इन्हीं पर सभी फसलें डिपेंड होती हैं। खरीफ की फसलों में खरीफ की फसलों में धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया। और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना। और जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूजा आदि फसलें होती हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे कि जो कृषि होती है भारत में, तो उन कृषि को अन्य जगहों पर, जैसे कृषि कई प्रकार की होती है, तो कुछ स्थानांतरित कृषि होती है, उनको अन्य जगहों पर क्या क्या नाम दिया गया है उसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या क्या है। स्थानांतरित कृषि, जैसा कि यह सबसे प्राचीन विधि होती है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। इसे ही कर्तन या दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति भी कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को अन्य राज्यों में क्या क्या नाम दिया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या नाम दिया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं। झूम कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में इसे स्थानांतरित कृषि को देप्पा, डाहिया, देप्पा, डाहिया या बेबर कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का नाम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को देप्पा, डाहिया या बेबर कहते हैं। उड़ीसा में बात करते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामाडाबी, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा कहते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा कृषि कहते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वात्रा या वालरे
वात्रा या वालरे या वालतरे आदि नामों से जाना जाता है। ओडिशा में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो पामाडावी, कोमान या ब्रिंगा है। और राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वात्रा, वालरे या वालतरे है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे पूछेगा, इसको मैच करने के लिए देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि नहीं है। तो आपको ये सब जाने रहेंगे तो वहाँ से आपको आसानी होगी। तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वात्रा, वालरे या वालतरे कहते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जानते हैं। पोडू या पेंडा के नाम से जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या पेंडा कहा जाता है। बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा कहा जाता है। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा कहा जाता है। अब पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। कुमारी कृषि पश्चिमी घाट में कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कोरुआ या कुरुआ कृषि कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को खिल कहा जाता है। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा, हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। बात करते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है। और वहीं छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि इसमें कृषक जो होते हैं वनों को काट कर या जलाकर खेती योग्य बनाते हैं और वहां पर खेती करते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद उसको छोड़ के अगले स्थान पर चले जाते हैं। यही प्रोसेस वह करते रहते हैं। तो इन्हीं को अलग अलग जगहों पे किस नाम से कहा जाता है, उनका स्थायी नाम क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। कृषि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि विभिन्न जैसे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर या किससे रिलेटेड है इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि साइंस वाले सेक्शन में हमने इसको सभी को कवर किया है, फिर भी यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं।
इसमें हम बात करेंगे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट पालन किया जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर विटीकल्चर के तहत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर के तहत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन, वर्मी कल्चर के तहत केचुआ पालन किया जाता है। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, इसके तहत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरी कल्चर के तहत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं पीसी कल्चर की, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के तहत मछली पालन या मत्स्य पालन किया जाता है। मछली पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के तहत हॉर्टिकल्चर, इसके तहत बागवानी की जाती है। हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी की खेती या बागवानी की जाती है। नेक्स्ट है एरोपोनिक्स, 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 इसके तहत हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी रहित हवा में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाया जाता है। जल में पौधों को उगाया जाता है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स दोनों में ही मिट्टी रहित होती है। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाया जाता है और हाइड्रोपोनिक्स में
जल में पौधों को उगाया जाता है। दोनों में ही मिट्टी नहीं होती, मिट्टी रहित होती है। ठीक है। ओलेरीकल्चर हमने देखा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछली पालन। हॉर्टिकल्चर में बागवानी की जाती है। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है? ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।